आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को कैसे कनेक्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेट यूनिट को और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बैलेट यूनिट ये आपको पहले से ही सील्ड मिलती है, जो कि राइट टॉप कॉर्नर और राइट साइड में बॉटम कॉर्नर से आप देखोगे इसको सील किया गया है एड्रेस टैग के द्वारा। इसमें आपको कुछ और डिटेल भी देखने को मिलती है, जैसे कि थंबनेल स्विच विंडो होती है, इसमें मशीन की संख्या होती है। अगर एक BU आपको मिली है तो उसमें 01 लिखा मिलेगा। अगर आपको 2 बैलेट यूनिट मिली है तो एक में आपको 01 व दूसरी वाली में 02 आपको लिखा मिलेगा। दूसरी बैलेट यूनिट तभी मिलेगी जब उम्मीदवारों की संख्या 17 से 32 के बीच में होगी। इसके अलावा आपको एक हरे रंग का रेडी लैंप देखने को मिलेगा। यूनिक ID नंबर लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में देखने को मिलेगा। और बैलेट पेपर स्क्रीन, इसमें आपको सीरियल नंबर के साथ उम्मीदवार का नाम, उसका चुनाव चिन्ह भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसके सामने आपको एक नीले रंग का बटन भी देखने को मिलेगा, जिसको प्रेस करके वोटर अपना वोट डालता है। और जिस बटन को वो प्रेस करेगा उसके सामने वाला जो लैंप है वो जलेगा। इसके अलावा जो नीला बटन होता है, नीले बटन में के राइट साइड में ब्रेल लिपि में उम्मीदवार की संख्या भी लिखी होती है। जैसे अगर 7 नंबर का बटन है तो उसमें ब्रेल में 7 ही लिखा मिलेगा। इसके अलावा आपको अगले पेजों पर जो जानकारी दी गई है आप उनको अच्छे से पढ़ना। बहुत सारी बातें ट्रेनिंग में भी कर्मचारियों को बताई जाती है। इसके अलावा आपको खास ध्यान इस बात का रखना है कि इस पेज पर आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आप कैरी केस से बैलेट यूनिट को बाहर निकाल कर BU पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि ये यूनिट आपके बूथ से संबंधित है या नहीं है, और इस पर अंकित नंबर है, वो एड्रेस टैग पर अंकित नंबर से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। ये सभी चीज़ें आप तब करना जब आपको आपके सेक्टर ऑफिसर या RO के द्वारा परमिशन दी जाए, अदरवाइज़ आप कैरी केस को मत खोलना। और इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी आप अपनी ट्रेनिंग में भी पा सकते हैं। इस पॉइंट्स को आप पढ़ने के लिए वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट में जो सेक्शन इसमें दिखाई दे रही है डिस्प्ले सेक्शन, जिसमें डेट, टाइम और बाकी कुछ अदर डिटेल्स शो होती है। इसके अलावा बिजी लैम्प और ऑन लैम्प आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो बैटरी कंपार्टमेंट होता है और कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है, ये RO के द्वारा पहले से ही सील किया जा चुका होता है, हमें इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना होता है। अब नीचे की तरफ ये रिजल्ट सेक्शन है, जिसमें कि हमें CRC जो बोला जाता है, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर और एक प्रिंट, ये 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके नीचे बैलेट सेक्शन होता है, जिसमें बटन और बैलेट बटन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में भी आप पढ़ने के लिए इस वीडियो को रोककर ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही होगी, आप उस ट्रेनिंग में बताई गई बातों को और इनको मैच कर सकते हैं। अगर कोई बात ओवरलैप होती है तो आप ट्रेनिंग वाली बात को सही मानना। अब देखते हैं हम वीवीपैट को। वीवीपैट को किसी भी दशा में कैरी केस से बाहर नहीं निकालते हम, जब तक हम उसको बूथ पे लेकर नहीं जाते। हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि वीवीपैट के कैरी केस को पटकना नहीं है, आराम से उठाना है, आराम से रखना है। कैरी केस के ऊपर बैठना भी नहीं है, उल्टा सीधा कैरी केस को नहीं करना है। धूप, धूल, तेज़ रोशनी से भी इसको बचाना है। जब हम मॉक पोल के लिए और नॉर्मल पोलिंग के लिए जब इनको सेट करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ से यानी छत की तरफ से या खिड़की की तरफ से धूप इस पर ना पड़े। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट की पोजीशन क्या होगी। कंट्रोल यूनिट जो कि पोलिंग ऑफिसर के पास होती है वो कनेक्ट होती है वीवीपैट से, और वीवीपैट से कनेक्ट होती है बैलेट यूनिट। वीवीपैट और बैलेट यूनिट ये दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में होती है, जिसको कि सामने से और दोनों साइडों से ढका जाता है
ताकि कोई ये ना जान सके कि वोट किसको डाली गई है। आपको इसमें एक आवश्यक बात पर ध्यान देना है कि जो बैलेट यूनिट है वो वीवीपैट की दाईं तरफ यानी वीवीपैट की राइट तरफ ही होगी। अगर उम्मीदवारों की संख्या 16 से ज़्यादा है, जैसे 24 है, तो उस कंडीशन में 2 बैलेट यूनिट यूज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पोलिंग ऑफिसर के पास तो कंट्रोल यूनिट होती है, वो कनेक्ट होती है वीवीपैट से। तो वीवीपैट जो कि वोटर कंपार्टमेंट में रखी हुई है वो कनेक्ट होगी बैलेट यूनिट फर्स्ट से, और बैलेट यूनिट फर्स्ट से कनेक्ट करना है हमें बैलेट यूनिट सेकंड को। अब आगे देखते हैं कनेक्टिंग बीयू एंड वीवीपैट। आगे आपको कुछ फ़ोटोज़ और दिखाए जाएंगे कि हम कैसे प्लग को कनेक्ट इनमें करेंगे। ये रियर साइड व्यू है वीवीपैट का। हम इसके बैक साइड वाले कंपार्टमेंट को, जिसको हम कनेक्टेड कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद हमें 2 कंपार्टमेंट शो होंगे, एक स्लाइड स्विच वाला और एक है कनेक्टिंग सॉकेट वाला। कनेक्टिंग सॉकेट, जब इसमें बैलेट यूनिट का सॉकेट हम डालेंगे तो ध्यान रखना जो रेड कलर की साइड है वो रेड कलर की साइड ही हमें रखनी है। इसके अलावा जो स्लाइड स्विच है जो कि लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ध्यान देना है कि ये इसकी पोजीशन 1 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पोजीशन 1 इसकी करनी है। अब आपको ये ब्लैक कलर का नॉब या स्विच दिखाई दे रहा है। जब हमें वीवीपैट मिलती है तो ये नॉब है, ये तिरछी पोजीशन में होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले। और जब हम इन तीनों मशीनों को जोड़ लेते हैं उसके बाद हम इस नॉब को भी ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि ये ऑन हो जाए, और उसके बाद ही हम कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। कनेक्टिंग विद सीयू यानी कि जो वीवीपैट है उसको कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना है। इसमें भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेड साइड है वो रेड साइड में ही हमें लगानी है और ब्लैक साइड वो ब्लैक साइड में ही लगानी है। और उसके बाद हम स्विच ऑन कर देंगे कंट्रोल यूनिट का। फिर कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हमें दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी आपको डिस्प्ले में दिखाई देगी। ये दोबारा से देख लेते कि वीवीपैट से हम BU1 को कनेक्ट करते हैं। अगर BU2 यूज हो रही तो BU2 यानी बैलेट यूनिट 2 वो बैलेट यूनिट 1 से ही कनेक्ट होगी। और जो हम पहले फ़ोटो देख चुके हैं, पोलिंग ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट रहेगी जो कि कनेक्टेड होगी हमारे वीवीपैट से, और जो वीवीपैट है वो कनेक्ट होगा बैलेट यूनिट फर्स्ट से। अगर 2 यूनिट इस्तेमाल हो रही है तो बैलेट यूनिट 2 है वो बैलेट यूनिट फर्स्ट से कनेक्ट की जाएगी। आप इस बारे में या इस प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी अपनी ट्रेनिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा आप और अधिक जानकारी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं। धन्यवाद।